हेलो गाइज। रेगुलेशन ऑन ऑडिट अकाउंट्स 2020 एमसीक्यू पार्ट 1। इसको हम दो पार्टों में करेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम द रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स वर अमेंडेड। ये कह रहा है कि आखिरी बार रेगुलेशन ऑडिट कब अमेंड हुआ है, तो इसका आंसर होएगा 5 अगस्त 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन परसुएंस ऑफ सेक्शन डैश डैश of the CAG DPC Act 1971, the CAG of India hereby makes the regulation on audit and account 2020। तो यहाँ पे CAG ने ये जो रेगुलेशन बनाया है 2020, ये सेक्शन 23 के संदर्भ में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेक्शन इज एनी अदर कंपनी। कौन सा सेक्शन है जिसमें एनी अदर कंपनी आती है, तो ये सेक्शन है 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कॉन्स्टिट्यूट द ऑडिट बोर्ड। ऑडिट बोर्ड को कौन बनाता है? ऑडिट बोर्ड को CAG बनाता है, और ये CPCU सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट और सॉरी अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स और डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स। और इसमें जो कवर होते हैं फाइनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इन विच सेक्शन इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द CAG। CAG जो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है वो कौन से सेक्शन के अंदर आती है? वो आती है आर्टिकल 151 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटाइटलमेंट फॉर द पर्पज ऑफ दिस रेगुलेशन मीन फंक्शन रिलेटिंग टू पे प्रोविडेंट फंड और पेंशन एंड रिलेटेड वर्क विच द CAG is to perform under article of the Constitution of India and the Act। इसमें कह रहे हैं जो CAG की रेगुलेशन है, पे है, PF है, पेंशन है, जो भी उससे रिलेटेड काम है वो कौन से सेक्शन में आता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में आता है आर्टिकल 149 में। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स ए गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नमेंट कंपनी कौन से सेक्शन में आती है? ये आती है सेक्शन 2 क्लोज 4(5)। अच्छा, वो अपॉइंट टू लोकल फंड ऑडिटर। लोकल फंड ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर इरेगुलरिटी मीन्स। ये कह रहे हैं जो बड़ी अनियमितताएं होती है उनका क्या मतलब होता है? ये है ऑल ऑफ द बोथ ऑफ द अबव। नंबर 1, एन इंस्टेंस ऑफ सस्पेक्टेड मटेरियल फ्रॉड और collusion और करप्शन कमिंग टू नोटिस इन ऑडिट। कोई भी सस्पेक्ट आया ऑडिट की नज़र में, मटेरियल फ्रॉड हो या फिर करप्शन का हो। ठीक है। नंबर 2, एन रेगुलेटरी ऑफ सीरियस नेचर इन्वॉल्विंग पब्लिक फंड्स particularly that relating to mismanagement, loss, waste, unnecessary expenditure or loss of revenue, serious breakdown, violation of internal control। इसमें जो गंभीर नेचर की अनियमितताएं शामिल है, जैसे पब्लिक फंड में हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, लॉस हो गया, वेस्ट हो गया, बहुत बड़े एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू का, और या सीरियस ब्रेकडाउन जैसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैट्यूटरी ऑडिटर और एन ऑडिटिंग फर्म अपॉइंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ विच कंपनी। तो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं जो कंपनी एक्ट 2013 में, वो ऑडिट करते हैं किन अकाउंट्स का करते हैं और कौन सी कंपनी का? वो करते हैं गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी, ऑल ऑफ द।
Section 23 of the Act provides that scope and extent to audit shall be determined by the CAG. ये कह रहे हैं सेक्शन 23 में जो स्कोप और ऑडिट की सीमा निर्धारित करेंगे, दायरा, वो कौन करेगा? CAG करेगा. Under section of the Act of the CAG, when circumstances so warrant, dispense with any part of detailed audit of any accounts or class of transaction and apply such limited checks in relation to such accounts of transactions as he may determine. तो इसका आंसर है सेक्शन 24. CAG चाहे तो बिना कभी भी कोई भी ऑडिट को जब चाहे वो उसको बंद कर सकता है, किसी भी अकाउंट से रिलेटेड में उसके विवेक पर निर्धारित होगा. अब है द CAG हैज अथॉरिटी अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट. CAG की क्या क्या अथॉरिटी है? इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव. नंबर 1, inspect any office of account under the control of the union of a state or union territory having a legislative assembly. किसी भी ऑफिस का इंस्पेक्शन कर सकता है जो है कि यूनियन के कंट्रोल में है, स्टेट के है या फिर यूटी के है, जिसकी असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव. नंबर 2, required at any accounts, books, papers and other documents which deal with or form basis of or otherwise relevant to the transaction to which his duties in respect of audit extend shall be sent to such place as he may appoint for his inspection. तो वो किसी भी अकाउंट्स का, बुक का, पेपर का, कोई भी और डॉक्यूमेंट है या फिर कोई डील हुई है, ट्रांजैक्शन वगैरह है, ऑडिट बढ़ गया है, तो जिस जगह पे चाहे वहाँ पे वो इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंट कर सकते हैं. Put such question or make such observation as he may consider necessary to the person in charge of the office and to call for such information as he may require for preparation of an account or report which it is his duty to prepare. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन चाहे या ऑब्जर्वेशन है उनको लगता है कि ज़रूरी है, वो जो उस ऑडिट यूनिटी का हेड होता है, पर्सन चार्ज में होता है, उनसे प्रिपरेशन रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं, जैसे वो जिस उसमें चाहे इंफॉर्मेशन बनवा सकते हैं, और ये उनकी ड्यूटी होती है. The person in charge of any office or department, the accounts of which have to be inspected and audited by the CAG shall comply with all requests of information as a complete a form as possible and with all reasonable expedition. जो ऑडिट यूनिट का पर्सन होता है, जो हेड होता है, तो वो ऑडिट करने में CAG का जैसी वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे उनको कंप्लाइन करने में और एक उचित सहयोग देगा. Who shall be responsible for the opinions formed of the conclusion reached or recommendation made in report on the basis of the work of external agency or report or export. इसका आंसर आएगा ऑडिट. तो इसमें कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल एजेंसी और एक्सपर्ट जो रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो भी वो कंक्लूजन वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा ऑडिट. Which section of DPC Act authorized to the CAG to audit all expenditure from the Consolidated Fund of India and of each state and of each union territory having a legislative assembly? तो जो भी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का एक्सपेंडिचर है उनका ऑडिट करेगा CAG. कौन से सेक्शन में? सेक्शन 13 DPC एक्ट. Which section of the act authorizes the CAG to audit all receipts of the government of India payable into the Consolidated Fund of India and of its state and of its union territory having a legislative assembly, and to satisfy himself that the rules and procedures are designed to secure an effective check on the assessment, collection and proper allocation of revenue and are being duly observed.
तो यहाँ पे सीएजी के बारे में बताया गया जो भी ऑल रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेबल हैं कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया में, और या फिर यूटी है लेजिस्लेटिव असेंबली वाली, तो सीएजी अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि सभी रूलों के और प्रोसीजर्स के हिसाब से अच्छे से चेक हुआ है, कलेक्शन है, और अच्छे से रेवेन्यू आया है, तो वो उसको अपने निगाह में ऑब्जर्व करेगा। कौन से सेक्शन में करेगा? सेक्शन 16 में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट shall send copies or make available all orders of reappropriation and surrender of funds to the audit office and the account office as soon as they are issued. A consolidated statement of all such orders issued during a financial year shall also be sent to the audit office and the account office so as to reach within after the close of the financial year. तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो भी रीअप्रोप्रिएशन सरेंडर फंड को सरेंडर करेंगे, या फिर कोई भी नई कंपनी है वो बनाई जाएगी, या फिर कोई कंपनी है जिसका गठन होगा या उसको सरेंडर किया जाएगा, तो उसकी रिपोर्ट हर एक फिनेंशियल ईयर के क्लोज होने से 1 मिनट पहले सीएजी को देंगे। ठीक है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द डीपीसी एक्ट ऑथोराइज द सीएजी एंड टू ऑडिट एंड रिपोर्ट on the accounts of the store and the stock kept in any office or department of the union or a state or a UT having legislative assembly। तो कौन से सेक्शन में आएगा जो स्टोर एंड स्टॉक का ऑडिट करेगा सीएजी? वो करेगा सेक्शन 17 में। ठीक है। बिफोर कमेंसिंग डिटेल वर्क ऑफ परफॉर्मेंस ऑडिट द एजी ऑडिट शैल होल्ड ए एंट्री कॉन्फ्रेंस विद dash of the concerned department. The discussions at the entity conference shall inter alia include the scope and coverage of audit, audit objectives and criteria, proposed techniques of evidence collection, overall time frame and tentative time schedule। तो जो एजी ऑडिट है वो एक इंट्री कॉन्फ्रेंस होल्ड करता है कोई भी ऑडिट स्टार्ट होने से पहले। उसके बारे में बताएगा कि क्या क्या हमारा क्राइटेरिया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए उसकी मीटिंग होगी किसके साथ? सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। The secretary to government of the concerned ministry department shall nominate a sufficiently who shall be responsible for coordinating with the concerned officers and the field offices of the department and the ensuring their cooperation with audit। तो जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कंसर्न, वो एक बंदे को नॉमिनेट करेगा जो कि ऑडिट के साथ कोऑपरेशन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, तो वो होंगे सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट। इन केस द एग्जिट कॉन्फ्रेंस कैन नॉट बी हेल्ड दिस फैक्ट शैल बी रिकॉर्डेड इन द। अगर एग्जिट कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो इसका जिक्र ऑडिट रिपोर्ट में किया जाएगा। The administrative ministry department concerned shall intimate the CAG general in writing about the formation of a new government company or any other company and forward a copy of its certificate of incorporation within of its incorporation। तो जैसे गाइस पहले आया था ये वही है कि जो भी नई कंपनी वगैरह बनेगी या अदर कंपनी बनेगी, तो उसका कंसर्न डिपार्टमेंट सीएजी को 1 महीने पहले ही, 1 महीने के अंदर ही उसके बारे में बता देगा। As per section 1395 and 1397 of the Companies Act 2013, the statutory auditors of a government company or any other company is to be appointed by। तो सेक्शन 139(5) और 139(7) के बिहाफ पे एक्ट 2013 में स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को सीएजी अपॉइंट करेगा।
On compilation of audit, the statutory auditor shall prepare his audit report under the Companies Act 2013 and submit a copy to the। तो कंपनीज एक्ट 2013 के बिहाफ पे स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो सबमिट करेगा एजी ऑडिट को, अकाउंटेंट जनरल ऑडिट को। Statutory auditor furnish reply to the provisional comments of the accountant general audit within dash days of issue, and if required attend the meeting called by the AG audit within the management of the company to discuss the provisional comments। तो जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर होता है ये जो भी कमेंट्स उस रिपोर्ट पे बनाएगा उसका रिप्लाई 3 दिन में तैयार करके एजी ऑडिट को देगा, और जब भी एजी ऑडिट इसको किसी भी मीटिंग वगैरह के लिए बुलाएगा तो इसको आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैच्यूटरी ऑडिटर रिटेन द रिकॉर्ड ऑफ वर्क डन बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग पेपर्स विद सफिशिएंट डिटेल्स सो एज टू सपोर्ट हिज ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन फॉर ए पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो होता है जो उसने काम किया है, वर्किंग पेपर है, उनको वो अपने पास सुरक्षित रखेगा 5 साल तक, और अगर बोला जाए तो इससे ज़्यादा भी रखेगा। और जो स्टैच्यूटरी ऑडिटर होता है इसको सीएजी 1 साल के लिए ही नियुक्त करता है, और अगर फर्दर पीरियड बढ़ाना है तो 1-1 साल तक और बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम ये 4 साल तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, और इसको टर्मिनेट भी सीएजी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी हैज in consultation with Government of India established on audit board। तो सीएजी ऑडिट बोर्ड जो बनाते हैं गवर्नमेंट के कंसल्टेशन पे, तो वो किसके लिए बनाया जाता है? वो बनाया जाता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो जो ये वो शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट बोर्ड। तो जो ऑडिट बोर्ड होता है उसका चेयरपर्सन कौन होता है? उसका चेयरपर्सन होता है द डिप्टी सीएजी कमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of both central and state public sector enterprises, the responsibility for settlement of audit observation lies with the management of the company. In case a large number of audit observations included in inspection reports remain outstanding for more than 2 years, each such company shall constitution and as constitution of sufficiently senior officers of the company for speedy settlement and clearance of outstanding audit observation। तो जो ये सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती है इसमें ऑडिट मैनेजमेंट की कंपनी है जो 2 साल से ज़्यादा के लिए आउटस्टैंडिंग ऑब्जर्वेशन होती है उनके लिए एक कमेटी का गठन करते हैं। वो कमेटी होती है ऑडिट एरियर्स कमेटी। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। हैव ए नाइस डे।